मुंबई के ठाणे में कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल अस्पताल में बीते 48 घंटों में 18 मरीजों की मौत से सनसनी फैल गई है। इससे पहले 10 अगस्त को भी इस अस्पताल में एक दिन में 5 मरीजों की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद अस्पताल में बदहाली की व्यवस्था को लेकर लोगों में काफी आक्रोश दिखाई दिया था। तो वहीं एक बार फिर से 48 घंटों में 18 मरीजों की मौत की खबर पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल अस्पताल में जिन मरीजों की मौत हुई है उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन आईसीयू में भर्ती मरीजों की सही संख्या की जानकारी अब तक पता नहीं लग सकी है। इस पूरे मामले पर ठाणे के नगर आयुक्त अभिजीत भांगर का कहना है कि जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें से कई मरीज पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। मरीजों की मौत की जानकारी मुख्यमंत्री को दे दी गई है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए समिति का गठन किया जाएगा। 20 घंटों में 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें जो अगर इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन अगर हमने देखा तो ठाणे में से 6 पेशेंट आए थे और कल्याण में से 4, शाहपुर से 3, भिवंडी, उल्लासनगर, गोवंडी, मुंबई, साकीनाका यहाँ से 1 पेशेंट और एक अननोन पेशेंट यहाँ पे आया था। सो दिस इज सर्टनली एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। इसका अगर प्रिलिमिनरी जो ट्रीटमेंट दिया गया था जा रहा था उसका डायग्नोसिस देखा गया। एक फैक्ट हमें देखनी चाहिए, ये पेशेंट जो आए थे ये इसमें से कुछ पेशेंट कुछ दिनों से यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे। किसी को 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन इस तरह से कालावधि हुआ था। ये पेशेंट का प्रिलिमिनरी कॉज ऑफ डेथ डायग्नोसिस जो उन्होंने किया था वो अगर देखा जाए तो वेरियस कॉजेस आर सीन लाइक क्रोनिक किडनी डिसीज, पैरालिसिस स्ट्रोक के 2 पेशेंट थे, क्रोनिक लंग डिसीज के 2 पेशेंट थे, इस्केमिक हार्ट डिसीज के 2 पेशेंट थे, अल्सर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का 1 पेशेंट था, केरोसिन पॉइजनिंग का 1 पेशेंट था, सेप्टिसिमिया, फीवर इसके कुछ पेशेंट थे। इस बैकग्राउंड पे ये सारी चीजें जो है जिसमें जो अनफॉर्चुनेट हमें यहाँ पे 18 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं, इसके बारे में सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझसे संवाद करके इस इंसिडेंस की पूरा इन्फॉर्मेशन ली है। एक चीज समझना जरूरी है, हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट दी जाती है तब एक्सपेक्टेड होता है कि उसको ऑप्टिमम ट्रीटमेंट दी जाए। ऑप्टिमम ट्रीटमेंट देते समय उसमें कोई भी निग्लिजेंस ना हो, और निग्लिजेंस अगर होता है वो बहुत गंभीर समस्या होती है। इसीलिए ये सारी चीजें इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट हो, इसलिए मुख्यमंत्री महोदय ने यह कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि ठाणे में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल शहर के एकमात्र बड़े अस्पतालों में से एक है। यहाँ पर आसपास के जिलों से भी मरीजों का आना जाना लगा रहता है। इस वजह से अस्पताल में अक्सर मरीजों की भारी भीड़ रहती है। चूँकि यहाँ के एक अन्य सिविल अस्पताल का नवीनीकरण हो रहा है, इसकी वजह से वहाँ से भी मरीजों को इस अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। यही वजह है अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी अक्सर दिखाई देती है। बताया ये भी जा रहा है कि जिन मरीजों की मौत हुई है उनका सही से इलाज किया गया था। इससे पहले 10 अगस्त को भी जब 5 मरीजों की मौत हुई थी तो उस वक्त यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, जिसके कारण अस्पताल में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा था। वहीं बीते 48 घंटे में ठाणे के नामी अस्पताल में 18 मरीजों की मौत की खबर पर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड अस्पताल का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में मरीजों का ध्यान रखे जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों की मौत पर सरकार पर सवाल उठाए। बेशरम प्रशासन है। गायनेकोलॉजी में 4 लोग मरे हैं, एनआईसीयू में 2 लोग मरे हैं। कोई वजह नहीं, इनके पास कोई कारण नहीं दे रहे हैं, बेशरम के जैसे बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, उसकी फाइल नहीं दिखा रहे। ये यानी मराठी में कहा जाता है कि अंधे देवते कुत्र पीठ खाते हैं। करोड़ों रुपया खर्चा किया है इस हॉस्पिटल पे, वो कहाँ गया, किसके पेट में गया, ये एक जानकारी लेने जैसी है। लेकिन जो मौतें हुई है उसके लिए दोनों दिन की जिम्मेदारी है मलगांवकर और बारोट की, उन दोनों को हकल देना चाहिए। आवाज साहब, लेकिन जो पेशेंट है या सामान्य सीजनल बीमारियां थी, देखो, कोई न्यूरो का पेशेंट नहीं था, कोई कैथ का पेशेंट नहीं था, कोई यूरो का पेशेंट नहीं था। जो थे वो मलेरिया टाइफाइड के पेशेंट थे। अगर मलेरिया टाइफाइड के पेशेंट इस गति से मरने लगे तो इसका मतलब हॉस्पिटल का फेलियर है।
अभी डेंगू बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन हम क्या ये कह सकते हैं डेंगू से मर रहे तो हम क्या करें? ये बेशरम डॉक्टर है, खास करके ये मालगांवकर पहले से ही ऐसा गंदा आदमी है, और इन लोगों को तुरंत घर भेज देना चाहिए। और मुझे यकीन है प्रशासन के ऊपर, इन दोनों के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होगी। डीन का क्या लॉजिक है? क्या यहाँ पर किसी मेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, मेडिसिन की कमी है? सबकी कमी है यहाँ पे, सबकी कमी है। मेडिकल की कमी है, चिकित्सा की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है, ये सबकी कमी है। इसलिए तो ये सब चल रहा है। और 30% कट, 30% कट जो है वो 30% से कट का ये पूरी बिल्डिंग 30% कट से भरी हुई है। ये जानकारी नहीं, मैंने इससे बात भी की थी। सोलापुर, लातूर, इस एरिया से जो अकाल पीड़ित लोग हैं वो 5 साल अपना पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अस्पताल में मरीजों की मौत पर अपना दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद अस्पताल प्रशासन नहीं जागा। मैं मृतकों के परिजनों के दुख में शामिल हूं और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।